मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रमुख त्योहारों पर मीट और मटन की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी और यदि दुकान खुली पाई गई तो 10,000 रुपये का जुर्माना और दुकान सील की जाएगी। ये आदेश हाल ही में नगर निगम ने फिर से जारी किए हैं। और कौन कौन से वो त्यौहार हैं जिन पर मीट मटन की दुकानें पूरे भोपाल में बंद रहेंगी, नगर निगम अध्यक्ष हैं किशन सूर्यवंशी हमारे साथ हैं। अब आदेश जारी कर दिए। निश्चित रूप से इस बात के आदेश जारी किए गए कि स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, पर्युषण पर्व के प्रथम दिवस, ढोल ग्यारस, अनंत चतुर्दशी, उत्तम क्षमा दिवस, गांधी जयंती, महर्षि वाल्मीकि जयंती, महावीर जयंती पर मीट मटन की दुकानें बंद रहेंगी। और अगर इसके बाद भी कोई व्यापारी मांस मटन की दुकान इन दिवस में भी खोलता है तो नगर निगम चालानी कार्रवाई भी करेगा, दुकान को सील करने का काम भी करेगा। ये आदेश पहले के हैं, हम सख्ती से इसका पालन करा रहे हैं। सख्ती से पालन कराने के जो नए सिरे से आदेश जारी किए गए हैं, कारण क्या है कि ये जो प्रमुख त्यौहार हैं इन पर बंद रखा जाए, उसका कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, धार्मिक भावनाएं आहत होती है। अब भगवान महावीर जयंती अहिंसा का संदेश देते हैं और उस दिन पशु हिंसा हो, ये ठीक नहीं है। गांधी जयंती, मांस मदिरा की दुकान बंद रहती है। तो इस प्रकार के स्वतंत्रता दिवस, गणेश चतुर्थी, ऐसे जो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के त्यौहार हैं, ये व्यवस्था पहले से ही है। सख्ती से इसका पालन कराया जा रहा है क्योंकि धार्मिक भावनाएं किसी की आहत ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाता है। नगर निगम के पहले आदेश थे कि जितनी भी मीट मटन की दुकानें हैं, मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही ये आदेश जारी किए गए थे, पूरी तरह से कवर्ड रहेंगी, यानी जो दिखाई नहीं देंगी, बाकायदा पर्दा रहेगा। तो क्या ऐसी स्थिति में क्या कवर्ड करके दुकानें खोली जा सकती हैं? देखिए, कवर्ड और अनकवर्ड का विषय नहीं है, विषय अहिंसा का है। अब अहिंसा दिवस या महावीर जयंती या गणेश चतुर्थी, यानी ये त्यौहार रहें और पशु हिंसा हो, ये दोनों ठीक नहीं है। दोनों बातों को अलग अलग समझने की आवश्यकता है। और इसलिए ये जो ऐतिहासिक महत्व के त्यौहार हैं, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे भगवान महावीर जयंती हो, चाहे वाल्मीकि जयंती हो, ये क्या संदेश देते हैं? ये तो पशु पक्षी सब में, प्राणियों में सद्भावना हो, तो प्राणियों में सद्भावना हो तो पशु पक्षी के भी प्राणों की रक्षा का संदेश हमारा व्यापक सनातन धर्म देता है। तो फिर पशु हिंसा उस दिन हो, ये ठीक है क्या? ये आदेश पूर्व के हैं और ये परंपरा चली आ रही है। व्यापारियों को भी अधिकांशतः ये बातें पता है। ज़्यादातर व्यापारी दुकान स्वयं से बंद रखते हैं। अगर इसके बाद आप पूर्व के आदेशों में पालन नहीं होता, जो नए सिरे से आदेश दिए हैं, सख्ती की बात कही जा रही है, इसके बाद भी, आदेश के बाद भी दुकान उस दिन खुली पाई गई तो क्या कार्रवाई होगी? प्रतिबंधित दिवस में भी अगर कोई व्यापारी जानबूझकर दुकान खोलेगा तो चालानी कार्रवाई भी की जाएगी, अधिक चालानी कार्रवाई भी की जाएगी और आवश्यकता पड़ी तो दुकान सील करके उनके लाइसेंस निरस्त करने का भी काम किया जाएगा। पर मैंने अभी तक अमूमन ये देखा है कि व्यापारियों ने स्वतः ही दुकानें बंद रखी हैं। बहुत अधिक हमें सख्ती की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर एक दो बिरले उदाहरणों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह आम तौर पर व्यापारी भी इन दिवस में दुकानें बंद रखते हैं। ये हमारा अपना अनुभव कहता है। तो ये थे नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, जो बता रहे हैं कि प्रमुख त्यौहार जिसमें अहिंसा की बात सामने आ रही है, उस दिन हिंसा ना हो, इसी कारण इस आदेश पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही 10,000 रुपये का तो जुर्माना है, दुकान सील है, लेकिन बता रहे हैं कि जो नगर निगम है, यदि इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के जो निर्देश जारी किए गए हैं और यदि कोई दुकान खुली पाई गई तो उससे और कड़ी भी कार्रवाई की जा सकती है। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, lalluram.com, भोपाल।